स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर हम होता क्या है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉलो हो और किसी शीट से बना हुआ है तो हम उसे एक साइड से कट करते हैं और उस पूरी शीट को ओपन करते हैं। तो जब हम वो शीट ओपन करते हैं, अनफोल्ड होती है, वो कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेटरल सरफेस के अंदर एक्सक्लूड होता है सॉलिड का टॉप और बेस। जैसे कि कोई सिलेंडर है, आपने उस सिलेंडर को एक साइड से कट किया और उसे पूरे को ओपन कर दिया, तो आपने क्या किया, उस सॉलिड का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस यानी सतह का विकास कर दिया। क्लियर। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के बहुत इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेशन है, जैसे ऑटोमोबाइल में जहाँ पे थिन शीट्स यूज़ होती हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ होती हैं। आप देखें, शिप भी शीट्स की बनी होती है, तो शिप बिल्डिंग में, शीट मेटल वर्क में, और बॉयलर्स के कंस्ट्रक्शन हॉपर्स में। तो जो सरफेसेस हम एक्यूरेटली डेवलप कर सकते हैं वो है जैसे पॉलीहेड्रन सरफेसेस, यानी कि प्रिज्म, पिरामिड, इनको हम बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और जो सिंगल कर्व सरफेसेस होती हैं जैसे सिलेंडर और कोन, जिसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ सिलेंडर का, तो ये जो सॉलिड्स हैं इनको हम बहुत अच्छे से इनकी सतह का विकास कर सकते हैं। यानी ये हॉलो होते हैं, हम इन्हें एक साइड से कट करते हैं, इन्हें ओपन कर देते हैं पूरा, और पूरी शीट को बिछा देते हैं, तो वो इनकी सतह का विकास हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटरल सरफेस में क्या होता है, लेटरल सरफेस उसे बोलते हैं जिसमें किसी भी सॉलिड का टॉप और बॉटम नहीं आता। यानी कि उसका टॉप का अगर सिलेंडर है तो उसका ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल वो नहीं आएगा अगर हम लेटरल सरफेस का डेवलप कर रहे हैं। अगर हम पूरे सॉलिड का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो दोनों इंक्लूड होंगे। क्लियर। और जो डबल कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, वो डबल कर्व्ड सरफेसेस, देखिए, वो अप्रॉक्सीमेटली डेवलप होती हैं इस मेथड से, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस से। जैसे कि स्फेयर, आपको यहाँ दिखा रखा है जैसे कि स्फेयर। ओके। नेक्स्ट हमारा है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। क्या होता है सतह के विकास का इंजीनियरिंग एप्लीकेशन? ये होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं मैन्युफैक्चर के लिए बाय कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। अपने शेप और साइज़ के कारण हम उन्हें अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, तो उन्हें हम क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं शीट मेटल इंडस्ट्री में। और किस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट टेक्निक का। क्लियर। जैसे बॉयलर शीट्स हुई, बॉयलर शीट्स आप कैसे बनाएंगे, एक अगर आप सिलेंडर की सतह का विकास कर देंगे, यानी उसको पूरा अनफोल्ड करके बिछा देंगे, तो आप एक बॉयलर शीट बना सकते हैं। ट्रेज, लार्ज पाइप सेक्शंस, प्रेशर वेसल्स, ये सब कहाँ से डेवलप होते हैं, ये इसी टेक्निक से डेवलप होते हैं। इसमें यही सिलेंडर, प्रिज्म और ये सब शीट्स ली जाती हैं और उनको पूरा अनफोल्ड किया जाता है, यानी पूरा ओपन किया जाता है और उन्हें एक जगह बिछा दिया जाता है और फिर उनके सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है। ये आपको मैं एक एग्जांपल देके और क्लियर कर दूंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट है, अब इसमें है कुछ मेथड्स होते हैं कि हम सतह का विकास कैसे करें। तो इनके कुछ मेथड्स बताए हैं थियोरेटिकली, जो कि फर्स्ट है पैरेलल लाइन डेवलपमेंट। देखिए, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट होता है स्ट्रेच्ड आउट लाइन प्रिंसिपल। मीन्स कि इसमें हम प्रिज्म और सिलेंडर्स का बेसिकली सतह का विकास करते हैं इस मेथड के थ्रू। अब स्ट्रेच्ड आउट लाइन प्रिंसिपल क्या है? स्ट्रेच्ड आउट लाइन प्रिंसिपल यही कहता है कि आप उस प्रिज्म को, उस सिलेंडर को पूरा ओपन करके एक जगह बिछा देंगे और उसे डिवाइड करेंगे। रेडियल लाइन डेवलपमेंट क्या होता है? रेडियल लाइन डेवलपमेंट होता है जिसमें ट्रू लेंथ जनरेटर की यूज़ की जाती है एज अ रेडियस। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट में होता है ट्रांजिशन पीसेस में, मीन्स ट्रायंगुलर पीसेस के अंदर ये डेवलप होते हैं। ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ की जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हम स्फेयर को बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते,
तो अप्रॉक्सीमेट मेथड हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सतह का विकास करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए, एवरी लाइन ऑन द डेवलपमेंट मस्ट बी द ट्रू लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एज ऑन द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आप देखें क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में A1 अगर एक लेंथ है तो यहाँ पर उसकी ट्रू लेंथ ही होनी चाहिए। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो दिस मस्ट बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर? जैसे कि अगर आप ये देखें, इस क्यूबॉइड को पूरा ओपन किया गया है तो इसमें 1 2 3 और 4 4 पैरेलल सरफेसेस आएंगी, इसलिए ये ओपन कर दिया गया है। तो देखिए A1 एक ये है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, इस तरीके से इसे अनफोल्ड कर दिया गया, ओपन कर दिया गया है। और ये इसका टॉप और बेस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दर्शा दिया गया है, ये देखिए। तो बहुत इजी है ये सतह का विकास। अगर आप एक सॉलिड को समझ लें कि उसमें कितनी साइड्स हैं, कितनी सरफेसेस हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है वो तो लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट हो गया और ये इसका टॉप और बेस हो गया। क्लियर? तो आप इसे इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। पर इसमें जितनी भी ये जो डायमेंशन है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारी डायमेंशन है ट्रू डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो आप इसको 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक्चुअली आप क्या करते हैं कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसे 4 इक्वल पैरेलल लाइन से डिवाइड करते हैं। हमने क्यों इक्वल डिवाइड किए? क्योंकि हमने ये वाला मेजरमेंट ले लिया। देखिए AD, AB, BC और CD, इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे AB का जो भी मेजरमेंट था उसको एज इट इज़ यहाँ पे लेके आ गए। फिर यहाँ पे BC का जो मेजरमेंट था मैं वहाँ पे ये लेके आ गई, और CD का एज इट इज़, फिर DA, मतलब मैंने ये सारे पॉइंट मार्क कर लिए। अब फिर मैंने यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करी एक के बाद एक, और फिर इनका टॉप का मेजरमेंट और बेस का मेजरमेंट बना दिया। तो ये क्यूबॉइड का सतह का विकास हो गया। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो कि एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसे बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म थ्रू पैरेलल लाइन मेथड। देखिए पैरेलल लाइन मेथड से ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइन मेथड ही हम यूज़ करते हैं प्रिज्म को डेवलप करने के लिए। तो अब कैसे हम डेवलप करेंगे? ये प्रिज्म है, क्लियर? आपको ये प्रिज्म दिख रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू, ठीक है, इसका टॉप व्यू हम लेते हैं। तो टॉप व्यू हो गया ये, आप देख रहे हैं इसका टॉप व्यू एक तरीके से आपको स्क्वायर शेप में ही दिख रहा है। ये आपको हो सकता है इस फिगर के अंदर रेक्टेंगल दिख रहा हो, पर ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। आप नीचे देखेंगे तो ये आपका एक फ्रंट व्यू आ गया, मतलब सामने से आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू आएगा और ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू आएगा। तो ये मैंने टॉप व्यू ड्रॉ किया है, ये फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद आप एक स्ट्रेच आउट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप, और उसे आप क्लोज कर देंगे, क्लियर। अब फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, जो ये 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स को आप इस पे प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट कर रखे हैं 1 2, तो 1 2 का आप मेजरमेंट लीजिए और इसको यहाँ पे मार्क कर दीजिए 2 पॉइंट। फिर 2 3 का मेजरमेंट लीजिए और 2 3 यहाँ पे मार्क कर दीजिए। 3 4 का मेजरमेंट लीजिए, 3 4 को यहाँ मार्क कर दीजिए, और 1 आपके पास वापस आ जाएगा, 4 1, तो ये आपने मार्क कर दिया। उसके बाद आप डैश्ड परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ड्रॉ की। तो ये तो हो गया लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि लेटरल सरफेस की सतह का विकास। अब अगर मुझे पूरे सॉलिड का डेवलपमेंट करना है तो मैं इसको टॉप व्यू भी बनाऊंगी इसका, और इसका बॉटम व्यू भी बनाऊंगी, क्लियर। तो इस तरीके से आप प्रिज्म को डेवलप कर सकते हैं पैरेलल लाइन मेथड से। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रंकेटेड प्रिज्म। ट्रंकेटेड प्रिज्म जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ट्रंकेटेड प्रिज्म, इसमें आप क्या करेंगे, ट्रंकेटेड प्रिज्म में मैंने इसका टॉप व्यू डेवलप किया। टॉप व्यू अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको टॉप व्यू इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 पॉइंट मार्क कर दिए। अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो देखिए आपको फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है 1
2 3 इस तरीके से आपको दिख रही है फ्रंट व्यू, और यही एज इट इज़ मैंने यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले फिगर में किया। पहले आप स्ट्रेच आउट लाइन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे क्लोज रेक्टेंगल बना लेंगे जैसे कि यहाँ बनाया है। उसके बाद आप 1 2 3 4 1 ये सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे। क्लियर है आपको? ये वाला मेजरमेंट आप लेंगे, इसे यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करेंगे, फिर मैं 2 3 का मेजर करूँगी और 2 3 यहाँ पे मार्क कर दूँगी, और फिर 2 3 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 4 4 1 इस तरीके से हम चल रहे हैं। 1 2 2 3 3 4 4 1, तो ये सब मैंने मार्क कर दिया। अब आप सोचेंगे ये पॉइंट्स कहाँ से आए, तो देखिए अगर आप देखें 1 और 4 एक पॉइंट पे आते हैं फ्रंट व्यू में, और 2 और 3 एक पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ पर 2 3 को प्रोजेक्ट कर दिया एक लाइन ड्रॉ करके, और 4 1 को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रखा है। तो अब आप देखें इस वाले स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, 1 2 को ज्वाइन कर दिया, देखिए 2 3 को ज्वाइन कर दिया, और 3 4 को, एंड देन 4 1। अब 3 4 अगर आप देखें ये मेरा टॉप व्यू आ जाएगा 3 4, ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? 3 4 टॉप व्यू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें बॉटम व्यू टॉप व्यू के नीचे ही होगा, तो ये मैंने बॉटम व्यू ड्रॉ कर दिया। देखिए ये इंक्लाइंड है क्योंकि ये ट्रंकेटेड है, इसलिए ये स्लाइटली इंक्लाइंड बनाया गया है, और जबकि आप देखिए बॉटम व्यू क्या है, स्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रंकेटेड प्रिज्म का डेवलपमेंट हो गया। तो ये सतह का विकास बहुत ईजी है अगर आपको एक बार स्ट्रेच आउट लाइन मेथड समझ में आ जाए तो बेसिकली ये भी हमने पैरेलल लाइन मेथड से डेवलप किया है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का डेवलपमेंट करना है, देखिए सिलेंडर का डेवलपमेंट बहुत ईजी है। सिलेंडर के डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, सिलेंडर में आपको पता है कि टॉप सर्कल होता है और फिर एक रेक्टेंगल होता है। तो आपने क्या किया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया, ठीक है। फ्रंट व्यू का स्ट्रेच आउट लाइन बनाई, और उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्यों डिवाइड किया इसे, क्योंकि देखिए हमने यहाँ सर्कल को डिवाइड कर रखा है, तो इसको जितनी बार हमने डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 उतने ही पार्ट्स मैंने यहाँ डिवाइड कर दिए। क्लियर? इस तरीके से हम राइट सर्कुलर सिलेंडर को भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेटेड राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए ट्रंकेटेड, अगेन अगर हम उसको ट्रंकेट कर देते हैं, यानी ये सिलेंडर है, इसकी कटिंग हो रखी है, तो आप इसको कैसे डेवलप करेंगे? अगर हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो मैंने इसका टॉप व्यू बनाया है ये, क्योंकि मैं अगर ऊपर से देखूंगी तो मुझे एक सर्कल दिखेगा, तो उस सर्कल को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। फ्रंट व्यू अगेन मुझे यही दिखेगा फ्रंट व्यू, क्योंकि आप देखिए इसको इस तरीके से कटिंग की गई है, ट्रंकेटेड है ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका स्टेप 1 हो गया। इसमें आप स्ट्रेच आउट लाइन बना लेंगे। ये मैंने स्ट्रेच आउट लाइन बना ली है, और इनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देखिए ये 12 पार्ट्स में डिवाइड है, अकॉर्डिंगली मैंने इस रेक्टेंगल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड करने के बाद अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फ्रंट व्यू में क्लैश करेंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, 1 12, 4 10, 5 11, 3 9, इस तरीके से पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे से क्लैश करेंगे। तो आप वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर रखे हैं, ठीक है। अब जब ये पॉइंट्स जो आपने यहाँ पर एक साथ दिए हैं, जैसे देखिए 4 और 10, ये अगर आप देखें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल 4 और 10, इन सब की लाइंस ड्रॉ करेंगे आप इस रेक्टेंगल पे, ठीक है। ये सारी लाइंस देखिए आप 2 क्लोज लाइंस हैं, 8 6 की, 10 4 की, ये सारी लाइंस डेवलप की, आपने प्रोजेक्ट की है, बेसिकली आपने ये प्रोजेक्ट कर दी। प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पॉइंट्स मुझे कहाँ से मिले, ये प्रोजेक्ट करने के बाद मिले।
मतलब अगर आप देखें, मैंने इस पर पॉइंट्स लिख के यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट किए और फिर ये सेक्शन हटा दिया क्योंकि मुझे ये मिल गया। क्लियर? इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट किए, अकॉर्डिंगली ये शेप आ गया। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये हमारा लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट हो चुका है। अब हमें अगर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू भी बनाना, टॉप बेस जो उसका है और फ्रंट और सॉरी बॉटम अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रंकेटेड है तो ये थोड़ा सा ओवल शेप में, एलिप्स के शेप में आएगा। क्लियर? और ये देखिए आप बिल्कुल सर्कल शेप में है, तो ये डेवलपमेंट हो गया टोटल सॉलिड का, पूरे सॉलिड का डेवलपमेंट हो गया, यानी कि ट्रंकेटेड सिलेंडर का फुल डेवलपमेंट हो गया ये। क्लियर? तो इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अगर आपको सिर्फ लेटरल सरफेस डेवलप करनी है, यानी आप उसमें टॉप और बॉटम नहीं ले रहे, तो आप किस तरीके से डेवलप करेंगे। जैसे सिलेंडर की मुझे सिर्फ लेटरल सरफेस डेवलप करनी है। देखिए अगेन मैं आपको बता दूं, लेटरल सरफेस किसी भी सॉलिड की वो होती है जिसमें टॉप और बेस नहीं होता। जैसे सिलेंडर में ये दोनों सर्कल्स नहीं होंगे, तो क्या बचा, एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, जो इसकी सरकमफेरेंस है, यानी पाई डी। ठीक है? और फिर इसे आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए प्रिज्म, जैसे कि ये बना रखा है प्रिज्म। प्रिज्म में आप क्या करेंगे, टॉप और बेस नहीं लेंगे। अगर आप लेटरल सरफेस का डेवलप कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, मैं लेटरल सरफेस की बात कर रही हूँ। अगर पूरे सॉलिड को डेवलप कर रहे हैं तो आप टॉप और बेस दोनों कंसिडर करेंगे। ठीक है? तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप क्या करेंगे, इसमें एस हो गया ये, और बाकी आप ये पूरा डेवलप कर लेंगे। क्लियर? ये हाइट हो गई एच, जो कि यहाँ पे ट्रू लेंथ होगी, और ये रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से आप टेट्राहेड्रन, क्यूब भी आप बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं। क्यूब को डेवलप करना मतलब पूरा उसे अनफोल्ड कर देना, और जब आप उसे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, वो वापस क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। देखिए ये इसका पूरा लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट है। अगर आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये अगेन एक क्यूब बन जाएगा। कोन में अगर हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, रेडियल लाइन मेथड होता है जिसमें हम वर्टेक्स के या एपेक्स के अकॉर्डिंग एक डेवलप करते हैं कोन को। तो ये मैंने एपेक्स बेस ले लिया और पूरे कोन को ओपन कर दिया। क्लियर? इसी तरीके से पिरामिड भी इसी मेथड से डेवलप होते हैं, रेडियल लाइन मेथड से, जिसमें हम एपेक्स के बेस पर एक पिरामिड को ओपन कर देते हैं। क्लियर? तो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। ओके, थैंक यू।